नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित नए इलाके में शीर्षक काव्य पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। इस पाठ के जो पहले प्रश्न है, नए बसते इलाके में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है। तो जवाब में आप लिखेंगे, नए बसते इलाके में कभी रास्ता भूल जाते हैं क्योंकि वहाँ रोज़ नए निर्माण हो रहे हैं। पुराने निर्माण की जगह अब नित्य नई नई इमारतें बनाई जा रही हैं, नए नए मकान बनाए जाते हैं। घर जाने के रास्ते में जो निशानियाँ थीं रोज़ बदल रहे हैं, अतः कभी भ्रम के शिकार होकर घर के रास्ते क्यों भूल जाते हैं। क्लियर। अब जो इसके दूसरे सवाल है उसमें कहा जा रहा है कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कविता में कई पुराने निशानियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें पीपल का पेड़, खंडहर वाली खाली ज़मीन का टुकड़ा, 2 मकानों के बाद रंगीन लोहे के फाटक वाला 1 मंजिला मकान आदि प्रमुख हैं। क्लियर। अगले सवाल है, कभी एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कभी अपने घर से एक घर पीछे या 2 घर आगे चला जाता है क्योंकि उस जगह की स्थिति दिन प्रतिदिन बदल रही है। अब ऊंची ऊंची नई इमारतें बन गई हैं। घर जाने के उद्देश्य से रास्तों की पहचान के लिए बनाए गए निशानियाँ मिट गई हैं। कभी भ्रम के शिकार हो जाते हैं, अतः भूलवश वे कभी एक घर पीछे तो कभी 2 घर आगे चले जाते हैं। क्लियर। अगला सवाल है, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों से लौटा से क्या अभिप्राय है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों का लौटा का अभिप्राय एक लंबे समय अंतराल से है, अर्थात नित्य नए हो रहे निर्माण के कारण कवि को लगता है जैसे वे काफ़ी दिनों बाद लौटे हों। उन्हें पहले वाली कोई भी चीज़ अब नहीं मिल रही है, पुरानी चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। कवि को अब सब कुछ उजाड़ सा लगने लगा है। समय और परिस्थितियों ने सब कुछ बदल दिया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा क्यों किया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है कारण सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त दिखाई देते हैं। पहले की तुलना में लोगों के जीवन की गति अब अधिक तीव्र हो गई है। किसी के पास किसी से बात करने तक का समय नहीं है। शायद इन्हीं कारणों से कवि ने समय की कमी की ओर इशारा करना चाहा है। फिर भी कवि को इन बदलती हुई परिस्थितियों में भी किसी परिचित के मिल जाने की उम्मीद है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि इस कविता में कवि ने शहरों के किस विडंबना की ओर संकेत किया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। लोगों में अब संवेदना का अभाव हो गया है। किसी को किसी से भी कोई अपनापन नहीं है, सभी अपने अपने में ही व्यस्त हैं। शहरों की यही सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ कवि की माने तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन रहना सबको यहीं है, सबके साथ ही रहना है। फिर भी आदमी से दूर होने के साथ साथ अब एक दूसरे के मन से भी दूर हो गए हैं। किसी को किसी की पहचान तक नहीं है। दरवाजे पर दस्तक देने से भी कोई किसी की सहायता नहीं करता है। क्लियर। अब यहाँ पंक्ति है जिसकी व्याख्या करना है कि यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में सब पुरानी पड़ जाती हैं दुनिया। व्याख्या करना है तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यह दुनिया परिवर्तनशील है। हर क्षण बनती बिगड़ती संसार में स्मृतियों के आधार पर नहीं जिया जा सकता है। यादों के सहारे जीने वालों को धोखा खाना पड़ता है, कारण दुनिया प्रतिदिन बदल जाती है। जो अभी है अगले दिन नहीं होगा। यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, समय के साथ सब बदल रहे हैं, अतः यादों पर भरोसा करके नहीं जिया जा सकता है। क्लियर। अब अगली पंक्ति है कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा, आकाश शायद कोई पुकार ले, कोई पहचाना ऊपर से देखकर।
तो इस पंक्ति की भी व्याख्या करना है, तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि बदलते समय के साथ लोगों की पहचान भी बदल रहे हैं, पहचान के पैमाने बदल गए हैं। बनती बिगड़ती दुनिया में जीवन अधिक गतिशील हो गई है। आदमियों में अब संवेदना का अभाव दिखाई देने लगा है। सभी नई परिस्थितियों में जी रहे हैं। कवि के मन में निराशाओं के बादल के बीच उम्मीद की किरण भी है। शायद कोई पूर्व परिचित उसे देखकर पहचान ले और फिर उसे पुकार ले। क्लियर? तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित नए इलाके में शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।